आर्टिकल 370 एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आदित्य सुभाष जाम्बले के डायरेक्शन में, जिन्होंने आदित्य धर, अर्जुन धवन और मोनाल ठाकर के साथ फिल्म को को-राइट किया है, यामी गौतम, प्रियामणि और अर्जुन गोविल स्टार्ड आर्टिकल 370 आखिरकार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। जैसे कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ये पॉलिटिकल थ्रिलर रिलीज हो चुकी है, हमने सोचा कि ये आपको एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग के बारे में बात करने का और फिल्म के कुछ डिटेल्स पर चर्चा करने का सही समय होगा, ताकि आपको देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगे, क्योंकि हम फिल्म के एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इसे पहले ही देख चुके हैं तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिल्म या सीरीज से जुड़े किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट पॉइंट्स की ओर। फिल्म आर्टिकल 370 के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू होती है, जिससे जम्मू और कश्मीर भारतीय सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में एक पार्ट और लार्जर कश्मीर रीजन का हिस्सा को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है। खबर अली के लीडरशिप में जूनी हस्कर ने जम्मू कश्मीर में आईडी के लिए काम किया। जूनी को पता चला कि मुजाहिदीन मूवमेंट को लीड करने वाला आतंकवादी बुरहान वानी अपनी गर्लफ्रेंड से खुद को पार्लर वर्कर बता के ईद मनाने के लिए कुछ दिनों में कोकरनाग में आने वाला था। जूनी ने महसूस किया कि उसे एलिमिनेट करने से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा झटका लगेगा और फिर स्टेट में स्टेबिलिटी रिस्टोर्ड की जा सकती है। लेकिन खबर अली का एक अलग अप्रोच था और उन्होंने जूनी को जल्दबाजी न करने की सलाह दी। उसने उसे कहा कि वो सक्सेसफुल बैक चैनल्स का इस्तेमाल करके सभी क्राइसिस से डील करता है और वो फिर से ऐसा ही करना चाहता है। लेकिन इस बार जूनी चेन ऑफ कमांड के अगेंस्ट जाने और अपने दिल का कहा करना चाहती थी। उसने यश चौहान और उसके सीआरपीएफ स्क्वाड की मदद से उस घर पर छापा मारा जहां बुरहान को उस रात होना था। जूनी और उसके स्क्वाड ने बुरहान को मार डाला, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए उसे प्रेज किए जाने के बजाय उसे दिल्ली वापस जाने की आदेश दी जाती है, क्योंकि खबर नहीं चाहता था कि वो जम्मू एंड कश्मीर में डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर दे। जूनी के फादर कबीर हस्कर पर जम्मू एंड कश्मीर के तब के सीएम द्वारा बैंक स्कैंडल का आरोप लगाया गया था और कुछ दिनों बाद ये पता चला कि उनके फादर ने ह्यूमिलिएशन की वजह से सुसाइड कर ली थी। इस बीच टेररिस्ट ग्रुप इस इंसिडेंट का उपयोग देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाने के तरीके के रूप में करता है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। इस इंसिडेंट से कश्मीर में कैओस और स्टोन थ्रोइंग हुई, जिससे स्टेट में लिविंग कंडीशन और बुरी हो गई। बुरहान के मारे जाने के कुछ दिनों बाद अलगाववादी लीडर याकूब शेख और आईएसआई एजेंट जाकिर नाइकू ने प्रोवोकेटिव स्पीच दिया और कश्मीर के मिसगाइडेड युवा सड़कों पर उतर आए और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। जूनी को खबर ने अपने पोस्ट से निकाल दिया और दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। जूनी के लिए ये लड़ाई पर्सनल थी। वो जम्मू एंड कश्मीर में चीजों को बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन सोसाइटी के एक्सट्रीमिस्ट हिस्से और खबर अली जैसे लोग जो एज ओल्ड टेक्निक्स पर भरोसा करते थे, सबसे फॉर्मिडेबल ऑब्स्टैकल्स साबित हुए। जूनी को समझ आया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को फंडामेंटली चेंज करने की जरूरत है, ताकि इस खूबसूरत जगह की स्टेबिलिटी रिस्टोर करी जा सके। इसी बीच पीएमओ की जॉइंट सेक्रेटरी राजेश्वरी स्वामीनाथन जूनी से मिलती है और उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर एक नई टीम में शामिल होने और हेड बनने के लिए कहती है। जूनी और उनकी टीम ने कंक्लूजन निकाला कि कश्मीरी टेररिस्ट्स को पाकिस्तान फंड कर रहा था। जूनी ने शमशेर अब्दली को गिरफ्तार किया, जो एक मर्चेंट था जिसने अजरुल, जिब्रील, मिकाएल और इजराइल जैसे डिफरेंट एलियासेस के अंडर काम किया था। वो जल्दी समझ गई कि वो दोनों पक्षों की भूमिका निभाने वाला एक डबल एजेंट था और वो खबर का इन्फॉर्मेंट भी था, क्योंकि आईडी ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग उसकी एलिजेंस उसके साथ थी, क्योंकि उसने गिरफ्तार होने के बाद सरकार के साथ डील क्रैक करने में मदद की थी। उसे गिरफ्तार करते समय उन्हें कुछ पत्थरबाजों का सामना करना पड़ा, इसीलिए चौहान ने वायलेंट मॉब को डिसआर्म करने के लिए उसे सीआरपीएफ वैन के सामने बांध दिया। हिरासत में रहते हुए अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश करने के बाद उसे दिल्ली ले जाया जाता है। इसी बीच जलाल और करंट सीएम परवीन अंद्रबी ने गठबंधन बनाने का फैसला किया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास हुआ कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो शांति बहाल करने की उनकी एम्बिशन खतरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए दो कश्मीरी नेताओं को सरकार बनाने से रोकने के लिए स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इस फैसले की कॉन्सिक्वेंसेस भी हुई। जूनी सीआरपीएफ ऑफिसर यश को बताती है कि उसे यकीन है कि राजेश्वरी और पीएम की टीम भारत में रेडिकल चेंज लाने के लिए कुछ कर रही है। हालांकि 14 फरवरी 2019 को आदिल दर नाम के एक बच्चे को खबर अली के स्पेशल रिक्वेस्ट पर जेल से रिहा कर दिया गया था और वो सुसाइड करके सीआरपीएफ वैन को बम से उड़ा देता है। यश चौहान की उस वैन में बैठने के दौरान मौत हो गई और जूनी, एक करीबी दोस्त और कॉन्फिडेंट की डेथ पर शोकाहत हुई।
जिसने हर हाल पर जूनी की मदद की। खबर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ होने वाला है और जाकिर नाइक ने सर्कमस्टेंसेस का पूरा फायदा उठाया। जूनी खबर से एनरेज्ड हो गई और उसे सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो उसके साथ डील करते करते थक गई थी और वो नहीं चाहती थी कि अब वो उसके ऑपरेशंस में इंटरफेयर करे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस आर्टिकल 370 को खत्म करने पर डिस्कस कर रही होती है, एक आर्टिकल जो कश्मीर स्टेट को स्पेशल स्टेटस देता है और इसे आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा होने से छूट देता है। राजेश्वरी का दावा है कि इसके बाद कश्मीर के लोगों पर बायस्ड पॉलिटिशियंस गवर्नर्स का रूल नहीं रहेगा, बल्कि वो भारत में रूलिंग गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, जैसे कि देश के दूसरे स्टेट्स में हुआ था। राजेश्वरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करती है और उन्हें आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के लिए बिल पास करवाने के लिए राजी करवाती है। आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी कि इसे केवल जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता था, जिसे 1957 में डिसबैंडेड कर दिया गया था। इसलिए ऐसी असेंबली के बिना पार्लियामेंट कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता था। हालांकि राजेश्वरी की टीम ने एक लीगल लूप होल की खोज की, जिससे पता चला कि सब क्लॉज डी सभी से छिपाया हुआ था और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ने भी डिफरेंट सब क्लॉसेस के माध्यम से क्लॉज को छिपाया था। इसीलिए उन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या कम से कम इसकी सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार था और एज अ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपनी पावर्स का यूज करते हुए विधानसभा ने कुछ करेक्शंस किए और फिर क्लॉज डी को पब्लिक साइट से छुपा दिया गया, जिससे सभी ने ये मान लिया कि 370 को रिपील नहीं किया जा सकता है। जूनी चौहान के वेंचफुल सबॉर्डिनेट वसीम के साथ बिल की कॉपी ढूंढने के लिए गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी में एंटर किया। रास्ते में उन पर हमला हो गया, लेकिन वो टाइम पर डॉक्यूमेंट्स देने में कामयाब रहे। इसी बीच कश्मीर में कैओस फैल जाता है क्योंकि एक्टिविस्ट्स को पता चलता है कि भारत सरकार कुछ तो कर रही होती है। जूनी राजेश्वरी के प्लान के बारे में सब कुछ जानती है और लॉ के एलिमिनेशन को सीक्रेट रखने के लिए एक मिशन के लीड करने के लिए एग्री करती है। वो एक टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप के नेता याकूब शेख को गिरफ्तार करती है और न्यू टेररिस्ट जाकिर के बारे में सब कुछ पता करती है, जिसने बुरहान को कब्जा कर लिया था। धमकी दिए जाने के बाद याकूब जूनी को बताता है कि कैसे जाकिर ने लोकल यूथ्स को उस्काया और उन्हें पाकिस्तान के साइड खड़ा करने के लिए और भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। जाकिर नायक की स्ट्रेटेजी ये बताने की थी कि वो और उसका ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर की हत्या करने जा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अब राज्यसभा सांसद जलाल के पीछे पड़ रहे हैं। उसने ऐसा करने की स्ट्रेटेजी बनाई ताकि वो जलाल की मौत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहरा सके, ताकि ह्यूमन राइट्स कमीशन को आर्गुमेंट में ला सके और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे फॉरेन कंट्रीज को इंटरवीन करने का मौका दिया जा सके। जूनी और उसके स्क्वाड इससे बेखबर थे, लेकिन जैसे ही वो गवर्नर की मेंशन के पास पहुंचते हैं, फॉर्मर को लगने लगता है कि कुछ तो गलत है। उसने बहुत सहजता से अपने स्टाफ को जलाल के घर में जाने की और उसकी सेफ्टी को वेरीफाई करने के लिए कहा। जूनी सलाउद्दीन जलाल को उसके घर से उठाकर किसी सेफ प्लेस पर ले गए। हालांकि कॉन्वॉय पर जाकिर और उसके टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स हमला करते हैं। जूनी जाकिर के विजन को डिस्टॉर्ट करने के लिए स्मोक बॉम्ब दागती है, जिससे वो सलाउद्दीन पर हमला करने के लिए जमीन पर गिर जाता है। राजेश्वरी और उनकी टीम मीडिया को मिसलीड करती है जब प्रधानमंत्री बिल के अबॉलिश पर सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति से मिलते हैं। इसके लिए ग्राउंड वर्क हो चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर को बस इतना करना था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को रिपेयर करने वाला बिल, जिसने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया था, पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर से पास हो जाता है। इस बीच गृह मंत्री बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा चले गए और ऐसा करने का एक कारण था कि वो पहले अपर हाउस में गए। भले ही वो इसे लोकसभा में बहुमत के साथ आसानी से पास कर सकते थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के विपक्ष को तैयारी का समय नहीं देना चाहते थे, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए होम मिनिस्टर पहले ही राज्यसभा चले गए। वो सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके इरेस्पेक्टिव ऑफ उनके पॉलिटिकल एलिजेंस के बावजूद आर्टिकल 370 को खत्म करने के फेवर में वोट करने के लिए इन्वाइट करते हैं। बहुत कैओस और आर्गुमेंट होती है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष प्रतिनिधियों को अपना वोट डालने के लिए कहते हैं। वोट डाले जाने के बाद बिल को 100 से ज्यादा सहमति मिलती है। बिल सक्सेसफुली पास किया गया और सरकार ने कंक्लूजन निकाला कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ अबॉलिश कर दिया जाएगा। फिल्म का एंड जूनी के द्वारा जाकिर की हत्या के साथ होती है। देश आर्टिकल 370 को खत्म करने और आधिकारिक तौर पर सेंट्रल यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भारत के कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट कश्मीर की मान्यता का स्वागत करते हैं। अंत में 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने जाने वाला आर्टिकल को रिपील कर दिया जाता है। फिल्म के मुताबिक घाटी में शांति लौट आई और वायलेंट इंसिडेंट्स की क्वांटिटी में काफी कमी आई। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी सफलता थी क्योंकि उन्होंने अपना वादा निभाया। राजेश्वरी कश्मीर के ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखती हैं और राहत की सांस लेती हैं, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ पथराव और विरोध प्रदर्शन लगभग बंद हो गया था। उसके बाद कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स हुए, जैसे 30 साल बाद किसी फिल्म थिएटर की ओपनिंग कश्मीर में हुई और इतने समय के बाद कंट्रोवर्शियल लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स पर आर्टिकल 370 देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं और सिनेमाज और सीरीज के अपने वीकली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो पर मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।